नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है गुंजन पाठक और आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल में। तो आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चे सीवीटी पीजी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं और जो संकोच में हैं कि क्या तैयारी करनी चाहिए, हमें नहीं करनी चाहिए, कब तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा संकोच होता है कि पहले हम अपना सेमेस्टर का एग्जाम क्लियर कर ले फिर तैयारी करें। ठीक है, तो आज सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूं कि आपके एग्जाम्स डेट क्या क्या है। पिछले साल जो ट्रेंड रहा है कि कब आपके फॉर्म आए हैं, उसके बाद एग्जाम कब हुआ है, एडमिट कार्ड कब आया, एग्जाम कब हुआ, फिर आंसर की कब आया, रिजल्ट कब आया, तो सब कुछ हम आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हमारे वीडियो का टाइटल है कि हम क्यों करें तैयारी, वाई टू डू, तैयारी हमें क्यों करनी चाहिए, हमें कब तैयारी करनी चाहिए और हमारी तैयारी का थीम हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके विषय में हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से, वाई टू डू। तो वाई सीवीटी, सीवीटी ही क्यों और अन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों नहीं। देखो, जिन्हें सीवीटी के बारे में अभी बिल्कुल कुछ भी जानकारी नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि सीयूईटी में सी स्टैंड फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। नाम तो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस सीवीटी के माध्यम से जितने भारत में विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सबका एक एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसके अंडर हैं और बहुत सारे आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसके अंडर हैं। ठीक है, अब हमें सीवीटी को चूज क्यों करना चाहिए, क्यों हमें सीवीटी की तैयारी करनी चाहिए, क्या फायदा इससे मिलने वाला है। तो द फर्स्ट फायदा इज वाइड एक्सेप्टेंस। एक सिंगल एग्जाम गेटवे है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का। देखो, इससे पहले सीवीटी के आने से पहले क्या होता था कि आपका इलाहाबाद का अलग एग्जाम होता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम होता था, आपका डीयू का अलग, बीएचयू का अलग, जेएमआई का अलग, एएमयू का अलग, जितने यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम होता था। अब सीवीटी आने से क्या हुआ कि आपको ढेर सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोर देन 50 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, आई एम सॉरी 40 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्लस, मतलब मोर देन 100 यूनिवर्सिटी में 100 प्लस यूनिवर्सिटी आप डायरेक्ट जो आप एग्जाम दोगे आपके स्कोर से 100 प्लस यूनिवर्सिटी में आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। पहला फायदा तो ये है कि लगभग भारत की जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है, चाहे बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, वो सब सीवीटी के मार्क्स को एक्सेप्ट करता है अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए। दूसरा क्या है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है। अच्छा, मैं फेयर एंड ट्रांसपेरेंट क्यों बोल रहा हूं, देखो, जैसे अगर मान लिया जाए कि एक एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी खुद अपने हिसाब से करा रही है, कोई एक सेंट्रल एजेंसी नहीं बैठी है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एग्जामिनेशन पहले जैसे होता था, तो उसमें क्या चांसेज है, 1% या 1% से कम भी चांस हो तो क्या चांसेज है कि कुछ ना कुछ घपला घोटाला हो सकता है। आपने कई बार सुना होगा कि हाँ, एडमिशन में घोटाला हो रहा है, अपने बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जा रही है, ऐसा सुना है। तो एक सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन से, एंट्रेंस टेस्ट से ये फायदा है कि आप मार्क्स आपके कितने आए, हर बच्चे के मार्क्स दिख जा रहे हैं, ठीक है, कितनी रैंक आ रही है वो दिख जा रही है। आप अपने यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराने गए तो वहां आपकी दिख जा रही है कि हाँ, आपके पीछे इतना बच्चा है, आपके आगे इतना बच्चा है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है फेयर है और ट्रांसपेरेंट है, इसलिए सीवीटी इंपॉर्टेंट है। द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अमंग ऑल इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर व्यक्ति को समान अवसर मिल रहा है, चाहे वो व्यक्ति बिहार का हो, झारखंड का हो, या व्यक्ति वो दिल्ली मुंबई का हो। ठीक है, अगर वो पढ़ने में अच्छा है, मेहनत करता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करता है, तो एक बिहार में रिमोटेस्ट विलेज का जो बच्चा है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकता है। पहले ये सुविधा नहीं थी, पहले दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी माना जाता था बस इलीट क्लास के लोगों के लिए है, बड़े बड़े लोगों के घर वाले के बच्चों वहां पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो अपने आसपास, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, तो आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो बीएचयू से या डीयू से, तो आप अभी देख सकते हो कि अब भारत के हर कोने से बच्चे वहां पढ़ने आ रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो, बीएचयू में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बहुत हैं, ठीक है, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो झारखंड से हो, चाहे वो यूपी के किसी ऐसे पिछड़े क्षेत्र से हो जहां तक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा की उतनी सुविधा नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा आपके आसपास जो डिग्री कॉलेज हैं वो बस नाम की डिग्री पूरी करते हैं। आपने बीए कर लिया, आपने एमए कर लिया, लेकिन वो बस नाम का है, समझो, बस डिग्री मिल रहा है। लड़कियों को तो और विवाह के लिए कराया जाता है कि चलो बीए एमए कर ली,
एक विवाह के लिए इसका सर्टिफिकेट बन जा रहा है कि लड़की बिटिया हमारी बीए पास हो गई। लेकिन आप अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो ये फायदा होता है कि आप ज्ञान अर्जित करते हो, ठीक है, सिर्फ डिग्री नहीं आप लेते हो। तो किसी भी आप पृष्ठभूमि से, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो तो ये एक सिंगल एंट्रेंस आपको गेटवे देता है तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज कि आप लेस डिपेंडेंट हो अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। आपने हर यूनिवर्सिटी के अलग क्राइटेरिया, 50% मार्क्स है, मान के चलो कुछ यूनिवर्सिटी की 50% मार्क्स क्राइटेरिया है, किसी की 55% क्राइटेरिया है और किसी की 45% ही क्राइटेरिया है भाई, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो आपने अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में कम मार्क्स स्कोर किया, लेकिन किसी कारणवश आप कम मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, फिर आप चाहते हो कि नहीं अब पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है, तो अगर ये एंट्रेंस ना हो, ये एंट्रेंस ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, आप इसके पहले क्या होता था कि अगर आप पढ़ना चाहते हो और मार्क्स पे डिपेंडेंस है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 2000 सीवीटी आने से पहले 2020-21 से पहले जब उनका पेपर होता था तो मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते थे, तो उसमें वही बच्चा का एडमिशन हो पाता था जिसने बोर्ड में 99%, 98% मार्क्स स्कोर किए। अब क्या है, उसको स्क्रैप करके सीवीटी के थ्रू जब एडमिशन हो रहा है तो जो मिनिमम परसेंटेज बच्चा भी लाया है वो भी एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है, आपके एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो सकता है और मेहनत के दम पे एक सीट सिक्योर कर सकता है। ये हमने जान लिया कि सीवीटी किस लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम जानते हैं कि हमें तैयारी कब करनी चाहिए। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसको जानने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि आप पिछले साल का ट्रेंड देख लो भाई। दिसंबर 2025 में एक्सपेक्टेड है कि आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी से फरवरी तक में आपका फॉर्म फिलअप करा लिया जाएगा। जनवरी में ही मान लो, जनवरी में आपका फॉर्म फिलअप करा लिया जाएगा। मार्च से अप्रैल के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, मार्च से अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और मई से जून के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी आप कहां खड़े हो, अक्टूबर 2025 में, और अगर मैं मान लूं कि जून 2026 में रिजल्ट आ रहा है भाई, तो 8 मंथ में, या छोड़ो जून 2026, चलो तो 8 मंथ में अगर आपने मेहनत किया तो 8 मंथ में आप अपने गांव से सीधा एक अच्छे विश्वविद्यालय में पहुंच सकते हो। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो कुछ और हम बातें करते हैं, फिर हम क्या करें, क्या हमें इस तैयारी के लिए और इंतजार करना चाहिए भाइयों, क्या इस तैयारी के लिए और वेट करना चाहिए? तो नहीं भाई, ठीक है, घड़ी की टिक टिक शुरू हो चुकी है। आप अभी अक्टूबर में हो और अक्टूबर का अच्छा खासा टाइम बीत चुका है भाई, ठीक है, आज 13 अक्टूबर है, मिड अक्टूबर खत्म हो चुका, तो अक्टूबर के मिड में हो आप, 15 दिन इधर है, ठीक है, और ये मान के चलो आपका मार्च में पेपर हो जाएगा, मिड मार्च में। तो मुझे बताओ कितना महीना बचा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना, तो 5 मंथ्स मात्र आपके पास हैं। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बताऊं तो ये समय बहुत कम है, मिनिमम आपको 6 से 7 महीने चाहिए होते हैं इसकी तैयारी करने के लिए, मिनिमम 6 से 7 महीने। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 महीने में तैयारी नहीं हो सकता, लेकिन अगर इससे ज्यादा लेट किए तो भाई तुम्हारे हाथ से ये तो गया एग्जाम, ठीक है। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो और आपने अगर इससे ज्यादा लेट किया, अक्टूबर से ज्यादा अपनी तैयारी को लेट शुरू किया, तो आपके हाथ से एग्जाम चला गया, ठीक है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप नहीं क्लियर कर पाओगे इस साल, ठीक है। तो अब बिल्कुल सही समय है अभी, 5 से 10 दिन के अंदर सोच लो कि कैसे प्रिपरेशन करना है, 1-2 दिन अपना शेड्यूल बनाओ और विद इन 20 अक्टूबर से पहले अपनी तैयारी आपको शुरू कर देनी ही पड़ेगी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो, ठीक है, नहीं तो फिर मत करो, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, कोई और काम कर लो। सर तैयारी कैसे करनी चाहिए? तो देखो इसका एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आज आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के आप किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे, नेट की तैयारी करोगे, नेट जेआरएफ की तैयारी करोगे, हो सकता है किसी आप अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करो, सॉरी एंट्रेंस नहीं, किसी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप अगर तैयारी करना चाहते हो, जैसे आप किसी ने लॉ किया है तो पीसीएसजे की तैयारी करेगा। तो किसी भी तैयारी का पहला आधारशिला क्या होता है कि आप एग्जाम का पैटर्न देखोगे कि हम जो पेपर देने जा रहे हैं क्या पैटर्न है उसका। तो देखो हमारा पूरा जो पेपर है वो एमसीक्यू टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है, ऑफलाइन पेपर नहीं हो रहा है सीवीटी का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई। असली दुश्मन यही है आपका कि ये जो 90 मिनट का समय है इसमें 75 सवाल करने हैं आपको, ठीक है, 75 सवाल इन 90 मिनट। और कैसे करेंगे हम सब आगे बात कर रहे हैं। मार्किंग स्कीम क्या रहती है, एक सही सवाल के लिए
एक सही सवाल के लिए आपको +4 नंबर मिलेंगे, एक गलत सवाल के लिए आपको 1 नंबर कट जाएंगे। तो माइनस मार्किंग है, ठीक है। और माइनस मार्किंग पेपर को और टफ बनाता है, क्योंकि तुक्का आप नहीं लगा सकते, क्योंकि तुक्का लगाओगे तो सही में से नंबर कट जाएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा जो स्टेप होता है हमारा सिलेबस का देना। पहला क्या स्टेप है, एग्जाम पैटर्न देखना। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, सिलेबस को एनालाइज करना बहुत अच्छे से। अच्छा सिलेबस मिलेगा क्या भैया, आप सीवीटी पीजी 2026 या यूजी 2026 की तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस इधर उधर से नहीं ढूंढना है, पीजी पोर्टल पे ही आपको मिल जाएगा। आप सीवीटी पीजी सर्च करोगे, आपको ये वेबसाइट खुला हुआ नजर आएगा, देखो पीजी 2025, अभी 25 लिखा है, अपडेट होगा जब नोटिफिकेशन आउट होगा 2026 लिखा आ जाएगा। यहां से आप अपना सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। सिलेबस पे डिटेल वीडियो आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी चैनल पे, आप वहां से भी विजिट कर सकते हो। जब हम दूसरी बात पे आते हैं तो आपका स्टेप क्या होना चाहिए तैयारी का, कि आप क्वालिटी मटेरियल अपने लिए चूज करो। ऐसा नहीं कि भेड़ चाल में आप फंस गए और कुछ भी पढ़ने लग रहे हैं, भाई वही पढ़ो जो एग्जाम में आएगा, कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्वालिटी मटेरियल चूज करने का बेस क्या होगा, आपके प्रीवियस क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ और पूछा जा रहा है और आप कहीं वीडियो देख रहे हो या कहीं किसी से गाइडेंस ले रहे हो और कुछ और बता रहे हैं, है ना। ये पूछा जा रहा है ईस्ट, आप जा रहे हैं वेस्ट, तो ऐसा नहीं करना है। अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए क्वालिटी मटेरियल चूज करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। सेकंड कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। क्या प्रीवियस क्वेश्चंस में किस किस आप टॉपिक पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के आ रहे हैं तो लेवल क्या है उसका, है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। एंड लास्ट, ये लास्ट स्टेप है आपकी प्रिपरेशन का, कि सब कुछ करने के बाद आपको मॉक टेस्ट से आपकी अपनी तैयारी को जांच करना पड़ेगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कितने नंबर हम अभी पा रहे हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होता है, क्या सच में ऑनलाइन बैचेज या कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि वी आर ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो क्या सच में आपको गाइडेंस की जरूरत है, ये सब डिपेंड करता है एक बच्चे पे, एक विद्यार्थी पे डिपेंड करता है कि उसे गाइडेंस चाहिए कि नहीं, उसे कोचिंग चाहिए कि नहीं। आप इनमें से देखो, अगर इनमें से आपको जरूरत है तब आपको कोचिंग की जरूरत है। अगर इनमें से पॉइंट्स आपके लिए रिलेवेंट नहीं है तो आप खुद से तैयारी कर लो, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है। पहला क्या है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस मिलता है। ये क्या है भैया, तो देखो ऑनलाइन कोचिंग का ये फायदा है, जैसे हमारे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं उसके ये फायदे हैं कि बैच चला, आपने लाइव लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आपको वीडियो फॉर्मेट में वो अवेलेबल हो गया तुरंत, जस्ट आफ्टर द लेक्चर, ठीक है, विद इन फ्यू मिनट्स आपको वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हो गया। तो आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार उसको 1.5x पे देख सकते हो, 1.25x पे देख सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि सर सामने वाले सर ने तो बड़ा स्लो पढ़ाया है, सामने वाले सर एमसीक्यूज करा रहे हैं जीके जीएस का, और आपको पता है जीके जीएस के एमसीक्यूज में क्या ही करना है, 2x पे भी देख लो, है ना। तो ये सुविधा आपको मिलती है ऑनलाइन बैचेज में कि आप 2x पे भी किसी वीडियो को देख सकते हो, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार चीजों को एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा क्या है कि कोस्ट इफेक्टिवनेस है, कि ऑनलाइन बैचेज में हमारी, खासकर मैं अपनी कोचिंग की बात करूंगा तो मिनिमम से मिनिमम प्राइस बच्चों के लिए जितनी हम सुविधाएं दे रहे हैं, हमने कोशिश किया है कि कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा सुविधा बच्चों को मिल सके। आप देखोगे क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। फिर क्या है कि एक्सपर्ट फैकल्टी का आपको गाइडेंस मिलेगा और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। एक्सपर्ट फैकल्टी का गाइडेंस, मैं पिछले 5 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ भाई, और अभी भारत में लगभग आप जितने यूनिवर्सिटी देख रहे हो, मैं बेसिकली मैथ्स पढ़ाता हूँ एलएलबी एमबीए के लिए, जितने बच्चे मुझे जानते हैं मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ एलएलबी और एमबीए के बच्चों के लिए। आप यूनिवर्सिटी का आपने नाम सोचो, टॉप यूनिवर्सिटी का, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी सोचो, इफ्लू सोचो, ठीक है, बीएचयू सोचो, जेएनयू सोचो, डीयू सोचो, जितना आप नाम सोच सकते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम सोचो, लगभग हर जगह के मैं आपको बच्चे बता दूंगा कि हाँ ये फला लड़का जो है यहाँ पढ़ रहा है, हर साल का बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस बोलता है भाई, ठीक है, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हमारे कंटेंट में वो क्वालिटी है, इतना मेहनत हमने कंटेंट पे किया है, तो वो एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। और जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके वो बताएंगे कि हमारे कंटेंट में कितना दम है, ठीक है, कितना बेहतरीन हम पढ़ा रहे हैं आप। फिर क्या है कि टू द पॉइंट स्टडी मटेरियल, ये सेम ही बात है कि जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे पीवाईक्यू बेस्ड रहेंगे और सिलेबस पे बेस्ड रहेंगे, आलतू फालतू कोई चीज नहीं पढ़ाएंगे, है ना। आप जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल सटीक,
मेरा मानना यह है कि एक किताब को, जैसे मान लिया जाए हमने एक किताब पढ़ा, हमने 10 किताब पढ़ ली हिस्ट्री पे, 10 बुक पढ़ ली हमने हिस्ट्री पे मान लेते हैं, और एक व्यक्ति ने 2 बुक पढ़ी हिस्ट्री पे और उसको 5 बार पढ़ा, तो ये जो व्यक्ति की नॉलेज होगी वो ज्यादा नॉलेज होगी। तो हमारा ये मानना है कि कंटेंट वही दो जो प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जो पूछा जा रहा है, ठीक है, और उसी की बार बार रिवीजन कराओ। आप ये मानो कि पूरे बैच में पूरे चैप्टर की, ठीक है, पूरे सिलेबस की 2 से 3 बार मैं रिवीजन करा देता हूं, 6 महीने के अंदर 2-3 बार रिवाइज करा देता हूं भाई, ठीक है। फिर बताओ पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ठीक है, इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सकते हो कि चलो मुझे लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स मिल गए मुझे नंबर सिस्टम के, एलसीएम एचसीएफ के, तो क्लासेस तो पर डे एक ही चलेगी, लेकिन आपका है कि नहीं मुझे पहले मैथ्स खत्म करना है भाई, मुझे मैथ्स में वीकनेस है, मुझे मैथ्स में मेरा मैथ्स वीक है, मेरा जीएस वीक है, या फिर मेरा रीजनिंग वीक है, तो पहले मैं मैथ्स को हर दिन 2-2 लेक्चर दूंगा। तो अपने हिसाब से आप, ये सुविधा आपको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में मिलने वाली है हमारे पास, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका समय बचता है। ऑनलाइन क्लासेज और ऑफलाइन क्लासेज में बहुत बड़ा एक फर्क है कि ऑफलाइन क्लासेज में आप ट्रैवलिंग टाइम आपका जाता है, आप लोगों से गप करते हो, और ऑनलाइन क्लासेज में ऐसा कुछ नहीं, आप आराम से बैठे हो, सोफे पे बैठ के क्लास ले लिए, टेबल पे बैठ के क्लास, टेबल चेयर पे आप बैठे हो, आराम से क्लास ले ली, तो आपका समय बहुत हद तक बचता है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको हमारे पास सपोर्ट मिलेगा, जैसे आपका ग्रुप बनेगा बच्चों का, जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे, ठीक है, सबका एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में सारे टीचर्स रहते हैं, आप डाउट अपने टीचर से पूछ सकते हो, आप आपस में बच्चों से डाउट डिस्कस कर सकते हो। अब इससे क्या है कि एक कंपटीशन आपको पता लगता है कि बाकी बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आपके ग्रुप में, तब आपको कंपटीशन का अंदाजा लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने बोला कि ये खड़े हो जाओ और रेस में भागना है तुम्हें, और कोई तुम्हारे साथ भाग नहीं रहा, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा तुम तेज भाग रहे हो कि स्लो भाग रहे हो? कोई तो 1 2 4 10 होना चाहिए ना बगल में भागने वाला, तब तो पता लगेगा कि मैं बाकियों से स्लो चल रहा हूं या बाकियों से फास्ट चल रहा हूं। तो कंपटीशन रहना हमेशा जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है? तो अब आप डिसाइड करो कि अगर इन सब चीजों की आपको जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ चुके हो पहले ही, आपको सब आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस आता है, सब कुछ आता है, ठीक है, तो आपको फैकल्टी की जरूरत ही नहीं, आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ सही बात है, मुझे तो चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मुझे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, तो आपको भैया कोचिंग की जरूरत है, चाहे आप हमारे पास पढ़ो या फिर किसी अन्य कोचिंग में आप पढ़ो, आपको कोचिंग की बिल्कुल जरूरत है, ठीक है। अब देखो लगभग हमने सभी पे बात कर लिया कि हमें क्यों तैयारी करनी चाहिए, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, और क्या ये सही समय है। तो बच्चे सबसे ज्यादा सही समय यही है, ठीक है। अभी से अगर 10-15 दिन लेट किए फिर तुम्हारा गया टाइम। अक्टूबर तक अगर तुमने तैयारी स्टार्ट कर दी तो सही समय है। अक्टूबर के बाद धीरे धीरे जैसे ही टाइम नजदीक आएगा पेपर का, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता है। हमें लगता है कि हम 4 महीने में तैयारी कर लेंगे, 3 महीने में तैयारी कर लेंगे, और सही मायने में बताऊं तो 3 महीने में मैं पूरा सिलेबस पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप हैंडल नहीं कर पाओगे उसको। तो बच्चों अभी तक हमने इस वीडियो में जाना कि हमें तैयारी क्यों करनी चाहिए सीवीटी की, हमें कब से तैयारी शुरू करनी चाहिए, और हमें किस प्रकार अपनी तैयारी को गति देनी चाहिए, क्या हमारे लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम सब कुछ डिटेल में जान चुके हैं। एक लास्ट इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा कर्तव्य बैच 2026 के लिए, पीजी 2026 के लिए कर्तव्य बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर्स की सुविधा मिलेगी, साथ में इसके जस्ट बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे हमने बताया आपको नोट्स मिलेंगे, एनोटेटेड फाइल्स जो हम पढ़ाएंगे सेम आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में आपको पीवाईक्यूज हमने इकट्ठे किए हैं लास्ट 5 साल के, वो पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, और पीवाईक्यू की एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस हम खुद कराएंगे। और लास्ट में ये बैच आप खरीदते हो तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज का सुविधा भी मिलेगा हमारे साथ, ठीक है। अभी क्या है कि हम इस बैच पे 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अगर आपको डिस्काउंट अवेल करना है तो आपको स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। स्टडी कैपिटल का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। जब आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। साइन इन करने के बाद ऑब्वियसली आप अपने कोर्स सिलेक्ट करोगे कि जनरल एमबीए में आप पढ़ना चाहते हो, सीओक्यूपी 11 एलएलबी के लिए आप पढ़ना चाहते हो, आप कोर्स सिलेक्ट करोगे। फर्दर आपको इस तरीके का पेज नजर आएगा। जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे, बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको एक कोड अप्लाई करना है। अगर आपको 20% का डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, जो अभी कुछ समय के लिए है, तो आपको एक कोड अप्लाई करना है, गुंजन, GUNJAN 20, ठीक है, विथ नो स्पेस, गुंजन 20, कहीं स्पेस नहीं होगा, ठीक है। ये आप कोड अप्लाई करोगे, आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा।
तो जल्दी जाओ, अपने कोर्स को परचेज करो, चेकआउट करो और इस सुविधा का लाभ उठाओ। हम आपके लिए ही हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। और जो बच्चे हमसे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कोर्स में हैं, इस वीडियो को देखेंगे बाद में, वो जरूर से जरूर ये कमेंट करें, ठीक है, मेरे लिए कमेंट करें कि आपको पढ़ाया कैसा लग रहा है। आपको लगता है कि आप बैच लेके फंस चुके हो, तो आप बाकी बच्चों को फंसने से बचाओ। कमेंट करो कि मैं फंस चुका हूं, बाकी कोई मत फंसना भैया। अगर आपको लगता है कि नहीं सर जेन्युइन पढ़ाते हैं, सर मेहनत कर रहे हैं, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आपसे लग जा रहे हैं मेरे पढ़ाने के बाद से, तो आप ये कमेंट करके बताओ कि हाँ आपको बैच परचेज करनी चाहिए। वी आर द बेस्ट एंड नो डाउट वी आर द बेस्ट, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को हम यही वाइंड अप करते हैं। ढेर सारा प्यार दो इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक प्यारा सा कमेंट दे दें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ठीक है। चलो धन्यवाद सभी को, बाय बाय।